नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों से एक और नया वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूं। वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और महीने में जाके आपका कितना प्रॉफिट होगा, महीने भर के बाद आप कितना इन्वेस्टमेंट लगा देंगे। यानी आप मिनिमम अगर मान के चलिए, आप 2,000 रुपए का मान के चलिए कि आप अगर एक महीने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2,000 रुपए से आप एक महीने के बाद इसी इन्वेस्टमेंट को आप दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना कितना हो सकता है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं आपको 100% चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आप अगर इसमें मेहनत दिखाएंगे, आप उसमें अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप उसके अंदर अगर कैपेबिलिटी होगी, उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो दोस्तों आपका 6 महीने में 6 महीने तक जाते जाते जो आपका बिजनेस है दोस्तों लाखों में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा 2,000 से लाख का बिजनेस, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि इस चैनल पे मैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। तो आई होप कि अभी तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी तक तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बट अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दिए गए बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि 2,000 रुपए से आप 6 महीने बाद 1 लाख रुपए कैसे बना सकते हो। मैं सारी बातें बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए आपका पहले मंथ है, जो फर्स्ट मंथ है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आपने 2,000 रुपये, मतलब फर्स्ट डे, यानी जो आपका ये फर्स्ट डे है, ये फर्स्ट डे आपने 2,000 रुपये आपने लगाया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया किसी भी चीज, यानी मतलब कौन सा भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में गए हो, मार्केट में जाने के बाद आपको लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आपको टारगेट करना। फॉर एग्जांपल मान के चलिए उस प्रोडक्ट का मतलब एक अपना कीमत है, कीमत उस प्रोडक्ट का मान के चलिए 30 रुपया है, ठीक है। बट उससे आप 20 रुपये में लेके आए हो, तो 20 रुपए में लेके आए दोस्तों, तो उससे आपको क्या करना है, तो उससे मान के चलिए 20 रुपए में लेके आएंगे तो इंटू अगर मैं यहाँ पे 100 करूंगा तो यहाँ पे आपका 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है पूरा। आपका जो ये 100 क्वांटिटी आएगा, 100 क्वांटिटी आने के बाद आपको इसे सेल कहाँ करना है, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताता हूँ मैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लेके आते हो मार्केट में तो पहले उसका 1 हफ्ता पहले छानबीन कीजिए कि वो जो प्रोडक्ट है कौन सी दुकान पे ज्यादा चलता है, कौन सी दुकान पे ज्यादा मतलब वो अवेलेबल है, किस दुकान पे नहीं अवेलेबल है, या उसका कॉम्पिटिटर में कोई दूसरा प्रोडक्ट है कि नहीं। अब सारी बातें आप अगर मतलब जान के चलेंगे, सारे रिसर्च करके बैठे रहेंगे, तो ही उसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल कहाँ करना है। तो आज मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, सेल आपको कहाँ करना है आप खुद जानिए। तो मान के चलिए ये कोई 30 रुपीज का प्रोडक्ट है, ये 20 रुपीज का आप लेके आए हो, डिस्ट्रीब्यूटर उसे 27 रुपीज में मार्केट में डाल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 25 रुपीज में डालना है मार्केट में। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर अगर 26 में भी डालेगा ना, फिर भी आप उसे 25 रुपए में मार्केट में डालिए, तो एक प्रोडक्ट के पीछे आपको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। जैसे आपने 100 प्रोडक्ट सेल करते हैं, यहाँ पे आपका 500 रुपए का मतलब प्रॉफिट निकल गया, यहाँ पे आपका 500 रुपए का प्रॉफिट निकल गया। बट इस प्रॉफिट के लिए आपको करना क्या है, आपको जो आपका जो मतलब ये 2,000 में जो आपने इन्वेस्ट किया ना, आपने जो 100 प्रोडक्ट आपने खरीदे हो, ये 100 प्रोडक्ट को आप जो जहां पे भी सेल करोगे वहां से आपको पैसा लेना है, आपको साइन किसको भी नहीं देना है। स्टार्टिंग में आपको साइन तो देना ही नहीं, जहां तक मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में साइन न देने के लिए, क्योंकि अगर आप साइन देते हो स्टार्टिंग में तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा, आपका पैसा रूटीन में नहीं आएगा। आप अगर 2,000 रुपया लगाए हो तो अगर आप पूरा पैसा बेच के वापस से मतलब पैसा आपके पास आएगा तो आपके पास 2,500 रुपया होगा, यानी आपका 2,000 रुपया मिला ही मिला प्लस 500 रुपया प्रॉफिट होगा। बट मान लीजिए आपने किसी को साइन दे दिया तो आपका पैसा होल्ड हो गया वहां पे, तो आपका प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट आपका मार्केट में फंस जाता है। तो शुरुआत में हमें किसी भी पार्टी को साइन नहीं देना है। तो मान के चलिए आपको जैसे एक दिन में अगर आपने 100 प्रोडक्ट अगर सेल कर दिए, जैसे फर्स्ट डे है आपका, ये मान के चलिए फर्स्ट डे, यहाँ पे आपको 500 रुपए का प्रॉफिट दिया, तो डेली डेली करते करते यहाँ पे जैसे ही आपको 30 डेज आएगा, यहाँ पे आपका 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो एक महीना आपने शुरुआत का महीने में आपने 2,000 रुपया लगाए थे, वही जैसे लास्ट महीना आया आपका, महीना खत्म होते ही आपका 15,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आ गया। तो 15,000 रुपए का जैसे ही आपका प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 15,000 का प्रॉफिट आया तो ये 15,000 में दोस्तों ये 2,000 रुपए आपको ऐड करना है, समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका 17,000 रुपया हो गया यहाँ पे, जैसे कि आप 2,000 रुपये डाले मार्केट में,
2000 रुपये डालने में जैसे आपको प्रॉफिट निकल रहा है, तो प्रॉफिट निकल रहा है रखते जाइए, प्रॉफिट निकल रहा रखते जाइए, प्रॉफिट निकल रहा रखते जाइए। तो मान के चलिए 15,000 रुपये आपको, समझ लीजिए 15,000 रुपये आपका प्रॉफिट निकला। 3,000 रुपये आपका ट्रैवलिंग पकड़ लीजिए कि मतलब आपका रोज का 100 रुपये का ट्रैवलिंग लगा है। 100 मतलब 1,000 रुपये आपका मतलब पकड़ के चलिए, तो 1,500 रुपये आपका पकड़ के चलिए, तो ये आपका मान के चलिए कि दिन का 50 रुपये आपका खाने पीने का, यानी आपका टोटल 4,500 रुपये आपका महीने का खर्चा हुआ है बचा बचा के। फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपको कितना बचेगा, 10,500 रुपये फिर भी आपका बच रहा है। तो इस 10,500 को आपको क्या करना है, 2,000 रुपये में ऐड कर देना है। तो अगला इन्वेस्टमेंट जो आपका नेक्स्ट मंथ होगा, यानी अगर मैं आपको बात करूं नेक्स्ट मंथ मतलब अगले मंथ की अगर बात करूं मैं, मतलब सेकंड मंथ की बात करूं, तो वहां पे जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12,500 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। जो शुरुआत में अपना फर्स्ट मंथ में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे आपका 2,000 था, सेकंड मंथ में इन्वेस्टमेंट आपका 12,500 रुपया हो जाएगा। तो जब आप समझ सकते हो दोस्तों, जब 2,000 रुपये में मतलब आपने 15,000 रुपया निकाला, तो जब 12,500 रुपये जब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगा। मान लीजिए आपका सेकंड मंथ है, यहाँ पे 12,500 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट लगाए हो, तो यहाँ पर आपको जो मेहनत है ना, मेहनत है आपको 200 गुना आपका मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पास 2,000 रुपये था, तो 2,000 रुपये के लिए आपने 100 प्रोडक्ट आपको मिला था, 100 क्वांटिटी मिला था, तो 100 क्वांटिटी को सेल करने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं आई है। बट यहाँ पे जैसे ही आपका 12,500 रुपये होता है, यहाँ पे आपको मान के चलिए कि यहाँ पे आपका टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 650। 6 × 12 बराबर आपका मतलब 50 बोलेंगे तो 25 625। ठीक है, ये अभी जो आप क्वांटिटी आप मार्केट में लेने जाओगे ना, उस क्वांटिटी में आपको 625 क्वांटिटी, जहां पे आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी मिला था 2,000 रुपये में, यहाँ पे आपको 625 क्वांटिटी मिलेगा 12,500 में। तो यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा करना होगा। जिस आउटलेट पे आप 2 पीस 3 पीस 5 पीस रख रहे थे, उस आउटलेट पे आपकी बार आपको 50 पीस 100 पीस 70 पीस 40 पीस इस हिसाब से आपको रखना होगा। इसलिए मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आपको मैं क्यों नहीं जोड़ा, जैसे मैं जोड़ भी सकता था कि मतलब आज आपने 2,000 रुपये में लगाया, 500 रुपये प्रॉफिट है, कल 2,500 करो, परसों 3,000 करो। बट नहीं, आप शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा डालिए, बट आपको पता चलेगा, अंदाजा मिलेगा कौन से पार्टी के पास ज्यादा बिक रहा है, कौन से पार्टी के पास कम बिक रहा है, कहाँ पे नहीं बिक रहा है। जहां पे ज्यादा बिकता रहेगा वहां पे माल ज्यादा ठोकिए, जहां पे कम बिकता रहेगा वहां पे माल कम डालिए, जिससे आपको खुद अंदाजा मिल जाएगा। तो जैसे 6,500 मतलब 625 पीस मिलेगा आपको, तो इंटू अगर मैं यहाँ पे 5 को अगर करता हूँ, तो 625 बोले 5 5 5 25 का 5 हाथ में 2 5 में 10 10 2 12 का 2 हाथ में 1 6 5 30 1 31, यानी आपको जो सेकंड मतलब जो एक दिन का जो प्रॉफिट होगा ना दोस्तों, एक दिन का प्रॉफिट आपका 3,125 रुपए का प्रॉफिट निकलेगा एक दिन का। यानी आप समझ सकते हो दोस्तों, एक दिन का प्रॉफिट आपको 3,125 रुपया प्रॉफिट निकल रहा है। देखिए जैसे आपका 100 पीस था, तो 100 पीस में आपका प्रॉफिट निकला था 500 रुपया। इसी तरह से दोस्तों जैसे यहाँ पे 500 पीस आपके पास होता था, तो 500 पीस में आपका प्रॉफिट निकलता था 2,500 रुपया। इसी तरह से यहाँ पे 625 पीस था, तो 625 पीस में आपका प्रॉफिट निकला है 3,125 रुपया। जब 3,125 रुपए आपका एक दिन का प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों, तो आपका मतलब सेकेंड यानी कि जो आपका महीना पूरा होते होते यहाँ पे आपको 94,000 तक आपको महीने का प्रॉफिट निकल जाएगा। आपका लागत देखिए, आप लगाए हो कितना पैसा और आपको पैसा कितना आ रहा है वहां से। आप जरूरी ये नहीं है कि आज आप 10 दुकान करके आए हो तो आगे जाके भी आप 10 दुकान करेंगे। अक्सर जो बिजनेस करना चाहता है वो अपनी पकड़ बड़ा करना चाहता है, ना कि छोटा। आप सीमित मत रखिए। आपके पास 10 दुकान है, 10 दुकान पे आप माल डाल रहे हो, तो उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे ज्यादा दुकानें खोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसी दुकान में सीमित रहेंगे तो क्या होगा कि आज आपका प्रॉफिट निकल रहा है, कल क्या पता उन्होंने अगर सेल नहीं किया, क्या पता उन्होंने अगर आपसे माल नहीं लिया तो आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो आपको अपना हाथ लंबा करना है, आपको दूसरे दुकान पर जाकर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो इस तरीके से जैसे आप सेल करते हो, तो आपका जो तीसरा मंथ आएगा ना, थर्ड मंथ, ये आपका फर्स्ट मंथ में सेल कितना हुआ था, यहाँ पे आपका 10,500 रुपये आपका मतलब प्रॉफिट हुआ था पूरा खर्चा निकाल के। यहाँ पे मान के चले 94,000 है, तो ठीक है 94,000 है, यहाँ पे आपका खर्चा भी डबल निकल गया। तो यहाँ पे मैं आपका 20,000 रुपया मतलब महीने का खर्चा पकड़ के चल रहा हूँ, 20,000 रुपया दोस्तों।
यहाँ पे मैं टोटली कितना खर्चा पड़ चला, 4,500 रुपया। यहाँ पे मैं आपको 20,000 रुपया खर्चा पड़ चल रहा। हो सकता है कि आपको इतना तो आपको टेम्पू लेना पड़ सकता है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना पड़ सकता है। तो 20,000 रुपया आपका महीने का खर्चा अगर पकड़ के चलूँ मैं, तो फिर भी आपका सोचे 74,000 रुपीज आपका यहाँ पे बचा हुआ है। 74,000 रुपीज प्लस 12,500 रुपीज, यानी आप देखेंगे तो आपका 74 12 70 80 80 86 86,500 रुपया आपका थर्ड मंथ। यानी अगर मैं बात करूं तो जो आपका तीसरा महीना होगा ना, जो थर्ड मंथ होगा आपका, जो थर्ड मंथ का जो मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट होगा ये 86,500 रुपया होगा। आप सोचिए ना, आप 2,000 रुपये से आपने मतलब धंधा चालू किया, 2,000 रुपये से आपने बिजनेस अपना चालू किया, बट धीरे धीरे करते 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 आपका बिजनेस यहाँ तक पहुंचाया दोस्तों। तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट आना चालू होता है, यहाँ पे आपका मेहनत आना चालू होता है। बट बहुत लोग क्या करते हैं कि उन्हें जैसे प्रॉफिट मिलता है तो बड़े बड़े महंगे महंगे सामान खरीदने लगते हैं, महंगे महंगे बाइक खरीदने लगते हैं, तो वहां पे उनका पैसा घुस जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप शुरुआत में आप प्रॉफिट निकालने आए हो तो आप पहले अपनी पकड़ बड़ा कीजिए। जब आपकी इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए जब महीने का प्रॉफिट निकलेगा तब एक साधारण सी बाइक लीजिए, उस बाइक से चलिए। जब आपकी प्रॉफिट 10 लाख से ऊपर निकलेगा तब दोस्तों आप 2 से 4 से 5 लाख रुपए की कार लीजिए, वो भी ईएमआई पे लीजिए, कैश पेमेंट में मत लीजिए दोस्तों। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आप बाहर इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा पैसा आप फालतू में इन्वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, आपको बिजनेस प्रॉफिट ला के देगा। आप जो बाहर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो फालतू में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं निकलेगा दोस्तों। वो सिर्फ दिखावा होता है। हमें दिखावा नहीं करना है दोस्तों, हमें पैसे कमाना है। पैसे हम कमाएंगे, पैसा हमारे पास रहेगा तो 10 लोग हमें पूछेंगे, पैसा हमारे पास नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे देना दोस्तों। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।